हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मुगल एम्पायर, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर 2, ग्रेड 7 से। इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रतीक saw the national flag being unfurled at the Red Fort on his TV at home। जिस समय लाल किले पर जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो लहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, तो वो जो प्रोग्राम था प्रतीक ने अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखा। He even saw different pictures of the Red Fort। अब उसे अलग अलग पिक्चर्स भी देखने को मिली रेड फोर्ट की। The next day प्रतीक asked his class teacher all about the Red Fort। तो अगले दिन जो है प्रतीक ने अपनी जो क्लास टीचर्स थी उनसे पूछा रेड फोर्ट के बारे में। His teacher downloaded pictures of the Red Fort as well as the pictures of other architectural monuments from the internet and showed them to the students। अब जो उनकी टीचर थी उन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट की जो भी पिक्चर्स थी उनको डाउनलोड किया, या और भी जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स थे इंटरनेट से उनकी पिक्चर्स डाउनलोड करी और फिर स्टूडेंट्स को दिखाई। While showing them the pictures, the teacher told them that those monuments were constructed during Mughal period। जब वो जो है इन पिक्चर्स को दिखा रही थी तब उन्होंने बताया कि ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये मुगल पीरियड के दौरान बनाए गए थे। She decided to tell them all about the Mughal rule। अब मुगल्स का जो शासन था उसके बारे में उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को सारा बताएंगे। दिल्ली वाज अंडर इब्राहिम लोदीज रूल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बाबर रूल्ड इन काबुल, अफगानिस्तान। ये उस समय की बात है जब दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का जो है शासन था और बाबर जो है वो काबुल यानी जो अफगानिस्तान है वहां पर शासन कर रहे थे। बाबर वॉज द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। बाबर जो है मेन मुगल डायनेस्टी के जो है राजा थे। He attacked Delhi in 1526 CE। अब उन्होंने दिल्ली पर जो हमला किया वो 1526 CE में किया। Ibrahim Lodi was defeated by Babar's well-equipped army in Battle of पानीपत। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसमें बाबर ने जो है उनको हरा दिया, क्योंकि बाबर की जो सेना थी वो काफी ज्यादा एडवांस थी, क्योंकि उनके पास जो है तोपें भी थी। This brought an end to the सल्तनत एज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल। तो एक तरह से सल्तनत युग जो था वो खत्म हुआ और मुगल रूल जो है उसकी स्थापना हुई। इन द बिगनिंग मुगल्स रूल नियर दिल्ली। शुरुआत में मुगल्स ने कहाँ शासन किया? दिल्ली के पास। बाबर वन मेनी बैटल्स एंड हिज डिसेंडेंट्स ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द एम्पायर। अब बाबर ने बहुत सारे युद्ध जीते और उनके जो वंशज थे उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी ये जो एम्पायर थी इसको बढ़ा लिया। Let us learn about the incidents that occur during the Mughal age and know more about the administration and social life of that time। अब हम जानते हैं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई मुगल शासन के दौरान और साथ ही साथ किस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह की सोशल लाइफ थी उस समय की। तो वो सब जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन इवेंट्स हुए मुगल डायनेस्टी के उनके बारे में। तो पहले है बाबर। बाबर कब से कब तक थे? 1526 से 1530 तक। अब इनका क्या था जो इनकी घटनाएं मुख्य घटी। इन 1527 CE he fought a battle with the brave Rana Sanga at Kanwa in which Babur defeated him as his army was equipped with cannons। 1527 CE में बाबर की लड़ाई जो है बहादुर राणा संगा जो कि कानवा के थे उनसे हुई, जिसमें बाबर ने उनको हरा दिया, क्योंकि अगेन बाबर की सेना जो है वो उसके पास तोपें थी। इन 1530 बाबर फेल इल एंड डाइड। लेकिन 1530 में क्या हुआ? बाबर बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई। He fought many battles to lay a strong foundation of the Mughal Empire and gain control over the areas near Delhi and Agra। जो भी उनका शासन काल रहा उसमें उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जिससे एक बहुत मजबूत नींव रखी मुगल शासन की। साथ ही साथ उन्होंने जो दिल्ली और आगरा के पास के इलाके थे उन सब पे भी अपना कब्जा कर लिया था। He emerged victorious in most of the battles। जितने भी युद्ध लड़े ज्यादातर उसमें बाबर ने जीत ही हासिल करी। बाबर के बाद आए हुमायूं। हुमायूं रहे 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक। हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर, यानी बाबर के बाद जो दिल्ली की राजगद्दी थी वो संभाली हुमायूं ने। अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल द किंगडम वाज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ हिज ब्रदर्स इनहेरिटेड वन प्रोविंस। ही रिटेन्ड दिल्ली। तो जो उनकी फादर की वसीयत थी उसके अनुसार जो पूरा उनका साम्राज्य था उसको जो है डिवाइड कर दिया गया था और हर भाई के हिस्से में एक
टेरिटरी या प्रोविंस, क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो आया था। उनको जो है हुमायूं को दिल्ली मिली। हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर्स कामरान एंड द अफगान्स। अब हुमायूं को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा अपने जो भाई कामरान थे और जो अफगान्स थे उनके खिलाफ। हुमायूं was defeated twice by शेर शाह and he had to escape for 15 years in order to save his life. अब हुमायूं जो हैं वो शेर शाह से 2 बार हार गए और रिजल्ट क्या हुआ कि उनको 15 साल के लिए अपनी जान बचा के भागना पड़ा, यानी कि वो छिप गए ताकि वो अपनी जान बचा सके। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बोर्न इन द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ अमरकोट, और इसी के टाइम के दौरान अकबर का जन्म हुआ था जो अमरकोट के राजा थे उनके महल में। हुमायूं रीगेन दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह। फिर हुमायूं ने जो है दिल्ली को हासिल किया जो शेर शाह के उत्तराधिकारी आए थे उनसे। शेर शाह जो है तीसरे थे जो 1540 से 1545 तक रहे। शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ओन। अब शेर शाह सूरी कौन थे? ये एक अफगानी लीडर थे और इन्होंने अपनी प्रोग्रेस खुद करी थी। He defeated हुमायूं twice and therefore established the Sur dynasty in Delhi. अब क्योंकि इन्होंने हुमायूं को 2 बार हरा दिया था, इसी वजह से इन्होंने दिल्ली में जो सुर डायनेस्टी थी उसकी स्थापना करी। After gaining control over Delhi, he won many other important battles. अब दिल्ली पे तो एक तरह से इन्होंने कब्जा कर ही लिया था, फिर इन्होंने और भी लड़ाइयाँ लड़ी, ज्यादातर इन्होंने उसमें जीत हासिल करी। He then extended his empire from Kabul to Bengal and Malwa. इन्होंने अपना जो साम्राज्य था फिर उसको और बढ़ाया काबुल से बंगाल तक और फिर मालवा तक। ही इज नोन एज अ रिफॉर्मर इन हिस्ट्री। इनको एक तरह से माना जाता है कि ये जो है रिफॉर्मर थे, यानी इन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए। आफ्टर शेर शाह द मुगल डायनेस्टी वॉज री एस्टैब्लिश इन दिल्ली। पर शेर शाह के बाद दोबारा से फिर से मुगल डायनेस्टी का शासन हो गया था दिल्ली के अंदर। अब इसके बाद आए अकबर। अकबर जो रहे वो 1556 से लेके 1605 तक रहे। Akbar was just 13 years old when his father Humayun passed away. अब अकबर की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी जब हुमायूं की डेथ हो गई। Akbar was very young and so Bairam Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration on Akbar's behalf. क्योंकि अकबर की उम्र उस टाइम पे बहुत कम थी तो हुमायूं के एक बहुत ही वफादार मंत्री थे बैरम खान। उन्होंने जो है एक तरह से गार्जियन का रोल प्ले किया और अकबर की पूरी तरह से देखभाल करी। साथ ही साथ अकबर के बिहाफ में उन्होंने सारा जो राजकाज था, कामकाज था, उसको संभाला। हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूर एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर दिल्ली व्हेन अकबर वाज इन पंजाब। हेमू जो सिकंदर सूर के लीडर थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली पे अपना फिर से हक जमा लिया जब अकबर उस समय पंजाब में थे। विद द गाइडेंस ऑफ बैरम खान अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन बैरम खान की मदद से, उनकी गाइडेंस से अकबर ने हेमू को हरा दिया बैटल ऑफ पानीपत में। सिंस बैरम खान बिकेम मोर इंडिपेंडेंट अकबर सीज अवे ऑल हिज पावर्स एंड सेंट हिम फॉर हज। अब बैरम खान जो है क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, हर चीज वो खुद कर रहे थे, तो अकबर ने क्या किया, उनकी सारी जो पावर्स थी एक तरह से उनसे ले ली और उनको जो है हज भेज दिया। He was killed on the way to Hajj. जब वो हज जा रहे थे तो रास्ते में फिर उन्हें मार दिया गया। अकबर annexed चित्तौड़ and रणथंभौर in the battle against राणा प्रताप। अब जो राणा प्रताप के खिलाफ उनका युद्ध हुआ उसमें उन्होंने चित्तौड़ और रणथंभौर पे कब्जा कर लिया। Frequent battles were fought between them. इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी जल्दी युद्ध होते थे। Akbar's empire expanded during the period between 1585 to 1605 CE. Mainly जो इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ वो जो एक्सटेंशन होता है वो जो है 1585 से 1605 CE का पीरियड जो था उसके दौरान हुआ। He annexed Kandhar, Kashmir and Kabul and established his rule over Kandresh, Ahmednagar in the south. अब इन्होंने कंधार, कश्मीर, काबुल इन सब पे तो कब्जा कर ही लिया था, साथ ही साथ इन्होंने अपना जो एक शासन है वो खानदेश, अहमदनगर जो साउथ में थे उस पे भी कर लिया था। There was lot of disorder during the last days of Akbar's rule as Prince Salim revolted. काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कानून व्यवस्था इनके यहाँ बिगड़ गई थी जब अकबर का वो दिन थे जब अकबर की एक तरह से लास्ट टाइम रह गया था शासन का, क्योंकि जो उनके लड़के थे सलीम उन्होंने बगावत कर दी थी। लेटर ऑन सलीम अडॉप्टेड द नेम जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन। बाद में सलीम ने ही जो है उनका नाम दिया गया उनको जहांगीर और उन्होंने जो है राजगद्दी संभाली थी।
we have already gathered a lot of information about the different rulers of the Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Sher Shah Suri of the Sood dynasty. तो अभी तक हमें काफी ज्यादा जानकारी मिल सकी है अलग अलग जो रूलर्स रहे मुगल डायनेस्टी के, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी शामिल थे सूर डायनेस्टी के. Now on the basis of this, let us know about the administration, society, art and architecture. अब जो भी जानकारी हासिल हुई है उसके बेसिस पे जानते हैं कि इन लोगों का कामकाज कैसा था, समाज उस समय कैसा था, कला और जो आर्किटेक्चर होता है इसके प्रति इनका कैसा लगाव था. रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर. अब जो मुगल्स थे उनके बाकी रूलर्स के साथ रिलेशंस कैसे थे. When हुमायूं had escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. जब हुमायूं अपनी जान बचा के भागे थे उस समय हिंदू रूलर्स ने भी उनको एक तरह से सहारा दिया था. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. इसी वजह से जो उनकी संस्कृति में आपको झलक मिलती है थोड़ी सी हिंदू उसकी, वो इसी वजह से है क्योंकि अकबर जो हैं उस टाइम पे एक तरह से हिंदू और मुस्लिम्स मिक्स उसमें चल रहे थे. He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. इन्होंने हिंदू रूलर्स की मदद ली जब इन्होंने राजगद्दी को दोबारा हासिल किया. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. और वो ये भी अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें इंडिया में रूल करना है तो वो राजपूत रूलर्स को इग्नोर नहीं कर सकते. Therefore, he maintained good relations with the Rajput rulers and won their confidence. इसीलिए इन्होंने क्या किया, अच्छे संबंध बना के रखे राजपूत रूलर्स के साथ और उनका जो विश्वास है उसे भी हासिल किया. The rulers who did not accept his authority had to face him. और जो रूलर्स उनकी अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं थे उनको जो है फिर उनसे युद्ध करना पड़ता था. The rulers of सिसोदिया राजपूत did not accept his rule and had many confrontations with him. अब जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने कभी भी उनके शासन को नहीं माना और इसी वजह से बहुत बार उनके साथ युद्ध करना पड़ा. Tradition of inheritance. The king was responsible for appointing the successor of the kingdom and it would be usually the oldest son. राजा जो है उसकी मेन जिम्मेदारी होती थी कि उनके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी उस राज्य को कौन संभालेगा, कौन राजगद्दी पे बैठेगा. और ज्यादातर होता था सबसे बड़ा लड़का जो है वही राजा बनता था. ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर. जिस समय मुगल शासन था उसमें क्या था कि सब जितने भी लड़के होंगे सबको बराबरी बराबरी का हिस्सा मिलेगा पूरे उनके एम्पायर का. दिस काइंड ऑफ हायरार्की वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रेन. जिस समय हुमायूं का शासन था इसी तरह की हायरार्की को जो है ऑर्डर को फॉलो किया गया. आफ्टर दैट रूलर्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन. उसके बाद क्या हुआ, जो राजा लोग थे उन्होंने एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पायरिंग शुरू कर दी, यानी कि एक तरह से षड्यंत्र जो होते हैं वो रचने शुरू कर दिए ताकि राजगद्दी मिल जाए. ब्रदर्स वुड क्वारल विद वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड हूएवर वन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. सारे भाई जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते थे राजगद्दी के लिए और जो भी जीता समझ लो जो दिल्ली का राजगद्दी थी वो उनकी हो गई.